सो हेलो, बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है, तो आज क्लास तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी एक्चुअली बात यह है कि ज्योमेट्री बहुत लंबा आपका चलने वाला है। तो अगर यहाँ पे छोटा छोटा ब्रेक लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, इसलिए इसको हम लोग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम्स है, उससे पहले पूरा मैथ्स ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा आप लोग को भी कोऑपरेट करना होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करें क्या, देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का कि इन द गिवन फिगर AP is tangent to circle with center A and NQ is tangent to the circle with center B। यानी कि दो सर्कल आपका दिया है, इसमें एक आपका PM टेंजेंट है, एक आपका NQ टेंजेंट है। इसमें MP का वैल्यू आपका दे रखा है 15, NQ का दे रखा है आपको 8, PA का वैल्यू दे रखा है 17, BQ का दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि AB का लेंथ क्या है, यानी कि ये लेंथ क्या है आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो गया क्या? अभी तक हो जाना चाहिए। देखिए हम लोग इसमें, देखिए हमको दिया क्या है, MP हमारा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, MP 15 है। NQ हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PA हमारा दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 17 है हमारा। और BQ हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए, बस हो गया, इतना से हमारा हो जाएगा काम। देखिए अगर इसमें आप, तो ये आपका जो है रेडियस जो है, ये टेंजेंट पे कितना बनाता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस यानी कि ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 10 है, फिर ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो 8 और 10 के साथ क्या आता है ट्रिपलेट में, ये आपका 6 आता है। देखिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट आपको याद करना ही होगा, जैसे जो 20 के अंदर का जो होता है ना, जो सब वो सब आप लोग रट ही जाइए। और रटना क्या है, ये तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपका। तो आप एक बात बताइए, ये आपका AC और BC क्या है, ये आपका रेडियस ही तो है दोनों का। तो चाहे AM हो चाहे AC हो, ये तो बराबर ही है। तो AC हो गया हमारा 8, और यहाँ पे BC के लिए क्या है हमारा BN और BC, ये दोनों इक्वल है, यानी कि +6, यानी कि हमारा 14 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया AB का क्या हुआ, AB इज इक्वल टू 14। कैसे आया ये समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए आप लोग का। बोला है आपका कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल कितना है आपको बताना है। चलिए हो गया होगा। देखिए ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो मैंने बोला था कि आपको कि जो भी एक्सटर्नल एंगल होता है वो ऑपोजिट जो दो इंटरनल एंगल होता है उसका सम होता है। ये आपका 62 है, ये आपका 110 है। ए आपका क्या हो जाएगा 110 माइनस 62, यानी कि आपका हो जाएगा 48। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझाने का तो जरूरत है नहीं इसमें। देखिए ज्योमेट्री में भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप इनको सॉल्व करना तो सीखिए एक बार सबसे गो थ्रू हो जाइए बस। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, द बेस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए 15 सेकंड इसलिए क्योंकि 15 अगस्त है, नहीं तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग, तो ये हमारा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ABC, इसमें हमारा AB इज इक्वल टू AC है, बेस हमारा दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो आपको भी पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मान लीजिए कि ये x है ये x है, तो आपका 2x प्लस 18 का वैल्यू कितना है 50, तो x आपका कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे किए हैं। आपका जो भी ये ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड के सम के बराबर में होता है। आपका दे रखा है कि ये जो AB और AC है ये आपका इक्वल साइड्स है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेस का आपका दे रखा है 18, तो यहाँ से आपका जो इक्वल साइड्स है उसका वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, यानी कि AB हमारा कोई डायमीटर है सर्कल का। टेंजेंट एट पॉइंट C ऑन द सर्कल मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q, यानी कि एक टेंजेंट है
वो हमारा क्यू पे मिल रहा है ए बी से, ठीक है। एंगल सी ए भी आपका 42 डिग्री दे रखा है, तो एंगल सी क्यू क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो पहले कॉन्सेप्ट देख ले। मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है, तो हमने क्या देखा था इसमें, मान लीजिए कि ये आपका सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट है, इसको हम लोग सेंटर पे मिलाते हैं और एक बार इसको हम लोग कहीं पे सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आपका 2 थीटा बन रहा था, तो यहाँ पे ये इसका आधा हो जा रहा था, थीटा हो जा रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली आपका है क्या, ये रेडियस, ये रेडियस, 2 रेडियस को हम लोग मिला रहे थे। चलिए आगे अगर हम लोग इसमें करें कि रेडियस और रेडियस को ऐसे मिलाए कि ये डायमीटर हो जाए, ठीक। तो अगर डायमीटर हुआ तो ये भी तो आपका एंगल बनाएगा ना कुछ, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं इसी दोनों रेडियस को, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, क्योंकि ये इसका आधा ही तो हो जाता है। अगर ये आपका थीटा होता है तो ये आपका θ/2 हो जाता है, यानी कि 180 है तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा। आप किसी भी तरह से मिलाएंगे तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, ठीक है। चलिए आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका सर्कल है, ये इस पर टेंजेंट आ गया, सॉरी ये इस पर टेंजेंट आ गया, आप इसको ऐसे मिला दिए। तो इसमें आपका क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये थीटा फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में ये थीटा बनाएगा। अगर ये यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे भी ये अल्फ़ा बनाएगा, ठीक है, समझ गए। ये आप इसको याद कर लेंगे, पिछला वाला तो आपको पता ही रहा होगा, ये आप याद कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि ये ए बी हमारा डायमीटर है, इसको क्यू तक हम लोग ले गए हैं, ये टेंजेंट सी से क्यू पे मिला है, ये कोई क्यू पॉइंट है आपका। फिर आपका ए बी मिल रहा है आपका सी पे, ठीक है। ये एंगल हमको दे रखा है 42 डिग्री, तो हमको बताना है कि ये वाला एंगल क्या होगा हमारा। चलिए तो हम लोग लगा देते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं, ये हमारा डायमीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जैसे ही 90 डिग्री हुआ और आपको पता है कि ये अगर टेंजेंट है तो ये इसके बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, ये 90 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 90 + 42, यानी कि ये हो गया आपका 132 डिग्री। और ये आपका एक ट्रायंगल ही तो है, ये वाला पूरा एक ट्रायंगल है आपका, ये 42, ये 132, यानी कि टोटल कितना 174। और ये वाला एंगल चाहिए तो हमको कितना क्या करना होगा 180 - 174, दैट इज इक्वल टू हमारा 6 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना क्या किया हम लोग इसमें। आपको दोनों कॉन्सेप्ट लगाना था, एक तो ये वाला तो आपको पता ही हो कि अगर ये डायमीटर है तो ये कहीं पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा ये। और ये आपको याद रखना था कि ये 42 है तो इसके ऑपोजिट में ये यहाँ पे 42 डिग्री बना देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आगे भी रिपीट होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट, एरिया जो है आपका 150 यूनिट है, तो आपको बताना है कि छोटा वाला जो लेंथ है आपका उसका क्या होगा, ठीक है। शॉर्टर साइड का लेंथ जो आपका है क्या, ये बताना है। हो जाना चाहिए, अभी तक हो गया क्या। देखिए आपका ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये x और ये y यूनिट है साइड का, तो आपका एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 150, 2 × x + y आपका दे रखा है 50, यानी x + y आपका कितना हो गया 25। चलिए बाई ऑप्शन हम लोग चले जाते हैं। पहला देखिए तो पहला 9 है, तो 9 का अगर शॉर्टर साइड आपका पूछ रहा है, तो अगर 9 शॉर्टर साइड है तो यानी कि 9 में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मतलब कि वो फ्रैक्शन में ना हो तो 150 पहुँचेगा क्या, बिल्कुल नहीं, 12 में भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर हमारा 10 है, यानी अगर छोटा वाला 10 है, दोनों का सम 25 है, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा हमारा 15, तो बड़ा वाला 15 × छोटा वाला 10, यानी कि 150 हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझिए आप लोग 15 लेते हैं यहाँ पे, तो 15 तो आपका बड़ा वाला ही हो जाएगा, लेकिन आपका पूछा क्या है, वो आपसे शॉर्टर साइड पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी 10 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहे तो बिल्कुल ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA, तो और आपका AB दे रखा है 12, BC दे रखा है 20, CA दे रखा है 15, तो आपको बताना है कि हाफ इंटू DE + EF + DF का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए।
आपको ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद इसके मिड पॉइंट्स को मिला करके तीनों का सम का आधा क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलिए तो हो गया क्या, देखिए अगर हम लोग इसको, तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। इसके मिड पॉइंट्स को हम लोग मिला करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको भी पता होगा कि जब हम लोग मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो मान लीजिए कि ये और ये है, तो इसके पैरेलल ये आता है और इसका ये आधा के बराबर आपका सामने वाला साइड हो जाता है। तो अगर आपका ए बी 12 है तो ये मान लीजिए कि आपका डी ई और एफ हो गया, ठीक है। तो आपका ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा इसका आधा यानी कि 6। अगर आपका ए सी जो है, ए सी आपका कितना रखा है 15, तो ये वाला साइड आपका कितना हो जाएगा 7.5। आपका अगर बी सी जो है ये 20 है तो ये वाला साइड आपका हो जाएगा 10। तो आपसे पूछा क्या है, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ का आधा क्या होगा, यानी कि हाफ इंटू 6 प्लस 10 प्लस 7.5, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 और 16 और 7 23, यानी कि 23.5 डिवाइडेड बाई 2 आपका ये कितना हो जाएगा 11.75। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या कि इसमें हम लोग आपको बोला था कि ए बी बी सी और सी ए दे रखा है, ये इसके मिड पॉइंट को मिला करके आप ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइड जो होगा इसका आधा 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 हो जाएगा, और इस तीनों साइड के सम का यानी कि पेरीमीटर का आधा आपसे पूछा था। तो बस आप इसका सम कीजिए, इसका आधा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11.75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, आपका आर एम जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू एस के, पी एन परपेंडिकुलर है क्यू एस के, और आपको क्यू एस का लेंथ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, आर एम दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एन आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपका पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा ये बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्यू एस है हमारा 6, पी क्यू आर एस है ना हमारा, सॉरी ये गलती हो गया, पी क्यू आर एस। तो क्यू एस का हमारा लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एन आपका परपेंडिकुलर है क्यू एस पे, यानी कि ये आपका हो गया पी एन, ठीक है, परपेंडिकुलर ही आपका, और पी एन का लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 है हमारा। आर एम है हमारा परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, और क्यू एस हमारा टोटल 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करें, एक आपका ये ट्रायंगल हो गया और एक आपका ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, तो आप नीचे वाले ट्रायंगल में देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपका हाफ इंटू बेस आपका हो जाएगा कितना 6 इंटू हाइट आपका हो जाएगा 3, प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल में आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू उसका बेस क्या हो जाएगा 6, प्लस उसका हाइट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 से 6 कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, यानी कि 3 3 9 प्लस 6 आपका 15। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इसमें क्या किया, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिंपली आपका बेस कॉमन दे रखा है, ये हाइट है ये हाइट है, आप लोग इसका सिंपली एरिया का लगा देंगे वो फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका हाइट तो पता चली गया क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वही तो आपका हाइट हो जाता है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3, 5 एंड 4 सेंटीमीटर। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। देख लीजिए इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको पूरा हलवा बांटा जा रहा है, खाते रहिए अच्छे से। चलिए हो गया क्या, देखिए अगर हम लोग इसको, तो आपका 3, 4, 5 का जैसे ही आपका साइड का लेंथ दे रखा है, यानी कि ये आपका ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, या आपका 5 हो जाएगा या आपका कोई 4 या फिर 3, इसको किसी को भी ले लीजिए। तो आपका एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस आपका है 4 इंटू हाइट आपका है 3, तो 2 से 2 जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या कि इसमें हम लोग 3 4 5 का तो आपका ट्रिपलेट बनता है, पता ही होगा आपको, तो इससे आपका आ जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन ट्रायंगल ABC D is point on BC such that AD is the bisector of angle A। एंगल बाइसेक्टर का आपका आ गया केस। AB इज इक्वल टू आपका दे रखा है 11.7, AC आपका दे रखा है 7.8, BC आपका 13 है। तो आपको बताना है कि DC का लेंथ क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और बताया हुआ क्वेश्चन है ये। हो गया क्या? देखिए हम लोग इसको, देखिए ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, ABC। इसमें AD जो है आपके एंगल A का बाइसेक्टर है, ये आपका D हो गया। तो यही आपसे DC का लेंथ पूछा है। तो आपको भी पता है कि ये BD और DC जो होता है, जब मतलब कि हम लोग इसके एंगल बाइसेक्टर का लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, AB डिवाइडेड बाई AC जो होता है ये आपका BD डिवाइडेड बाई DC के बराबर हो जाता है। पहले ही क्लास में मैंने बताया था, याद है आपको? इस एंगल का, सॉरी इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होता है वही इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर में हो जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग में ये और इसके करस्पॉन्डिंग में ये। तो AB बाई AC हमारा कितना हो जाएगा, 11.7 डिवाइडेड बाई 7.8 इज इक्वल टू BD बाई DC। ठीक है, चलिए इसको काट दे अगर हम लोग, तो 13 से ये जाएगा 6 बार में, और ये जाएगा 9 बार में। 3 से जाएगा ये 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। तो BD बाई DC हमारा आ गया 3/2। लेकिन आप एक बात देखिए, ये आपका अगर 3 है, ये आपका 2 है, और टोटल आपका कितना है, BC का लेंथ है आपका 13। तो आपसे DC का लेंथ पूछा है। तो अगर ये 3 है, ये 2 है, यानी कि अगर 5 का वैल्यू हमको 13 दे रखा है, तो 2 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 × 2/5, यानी कि 26/5। ये आपका कितना हो जाएगा, 5.2। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया इसमें हम लोग क्या किए? सिर्फ आप एंगल बाइसेक्टर का देख लेते कि एंगल बाइसेक्टर जब आता है इसमें, तो वो जिस सामने वाले साइड पे पड़ता है वो बगल वाले साइड के रेशियो के बराबर में सामने वाले को काट देता है। तो इसलिए आपका AB बाई AC जो होता है BD बाई DC के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था। यहाँ से हमको BD और DC का रेशियो आ गया 3:2 का, और यही 3:2 जो है इसको 13 में हमको बांटना है। तो हम लोग का 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5.2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो इक्वल साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपसे पूछा है कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका आपसे एरिया पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें जो आपका आइसोसेलेस साइड है वो 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात आपको पता होगी कि यही दोनों साइड जो है ये इक्वल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी होगा तो उससे इन दोनों से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये कितना हो जाएगा 15, ये आपका 15। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना क्या किए? इन दोनों के बीच का आपका एंगल बोला था कि 90 डिग्री है, यानी कि ये 15, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आपका ये तो आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। किसी को भी आप हाइट और बेस मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा डिफाइन नहीं है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका 225/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR, यानी कि ट्रायंगल PQR है, उसके अंदर एक सर्कल है आपका, जिसमें आपका साइड्स PQ और QR और RP जो है वो ये आपका S और T और U पे आपको सर्कल को टच कर रहा है। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका दे रखा है कि PQ का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, QR है आपका 10, RP है आपका 12। तो आपको बताना है कि PS, QT और RU का लेंथ क्या होगा, यानी कि PS, QT और RU इसका लेंथ क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
दिख रहा है अब? देखिए पहले इससे एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको पता है फिर भी देखिए, ये सर्कल है, अगर इसमें हम लोग एक पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं तो आपको भी पता हो कि दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाता है, चाहे हम कहीं से भी डालें। ये दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ का होगा, ये भी दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ का होगा, ये भी दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ का होगा, क्योंकि हम लोग एक ही सर्कल पे एक पॉइंट से डाल रहे हैं बस। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है क्या, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है क्या, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है। तो हमको बताना है कि इसी टेंजेंट सबका लेंथ क्या होगा। तो पी एस पहले हम लोग इसको ए मान लिए, क्यू टी इसको हम लोग बी मान लिए, आर यू इसको हम लोग सी मान लिए। तो अगर ये आपका ए है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सी है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बी है तो ये भी आपका बी हो जाएगा। तो इसी का तो आपको सम दे रखा है। पी क्यू आपका 15 है, तो पी क्यू का मतलब क्या, ए प्लस बी आपका 15 है। उसके बाद क्यू आर आपका 10 है, यानी कि बी प्लस सी आपका 10 है। उसके बाद सी प्लस ए आपका कितना है, तो ये आपका है 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 10 और 15 25 और 12 37, यानी कि 37/2 आपका हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप सिंपली ए बी सी बता दीजिए। ए आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से आप बी सी को जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 8.5। आपका बी कितना हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा ए प्लस सी में से इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6.5। और आपका सी हो जाएगा ए प्लस बी में से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.5। तो बस देख लीजिए 8.5 6.5 3.5 कहाँ है, तो 8.5 3.5 6.5 नहीं, ये नहीं, 8.5 6.5 3.5, हाँ ये हमारा हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। और अगर इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तो आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। आप सिंपली ए प्लस बी प्लस सी आपका देख लेंगे इन तीनों का सम करके, और इसके बाद आप इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुपर हलवा है आपके सामने कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इफ थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री द मेजर ऑफ ईच अदर टू एंगल्स विल बी। ठीक है, आपका थीटा दे रखा है 80 डिग्री, तो आपको ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपको बताना है। हो गया? देखिए ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि दोनों थीटा जो होता है वो सामने का बराबर हो जाता है। तो ये आपका 80 है, तो बचा कितना 100, तो दोनों एंगल आपका कितना हो जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 45 डिग्री। यानी कि रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपको बताना है। देखिए जिसको आता है वो लोग सॉल्व करें, जिसको नहीं आता है वो बात देखें। एरिया ऑफ सेक्टर का आपका फॉर्मूला हो जाता है कि थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे आता है, देखिए ये आपका मान लीजिए कि सर्कल है, ये आपका सेंटर है। सेक्टर क्या होता है, यही तो आपका होता है। लेकिन अगर ये सेक्टर नहीं है मान लीजिए, तो ये पूरा सर्कल है, इसका एरिया क्या हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब ये 360 डिग्री है। लेकिन जब ये 360 डिग्री में से हम लोग एक केक काट रहे हैं, तो ये आपका मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री का हम केक काटे, तो ये आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा। अगर आपका 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो आपका ये थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी समझ में आया ये कैसे आया। तो हम लोग यहाँ पे बता रहा है कि 45 डिग्री का केक काट रहे हैं, तो 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आपका है 14 इंटू 14। चलिए इसको काट कुट कीजिए, तो 7 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये 180 टाइम्स, 45 से जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 11 और ये 7, यानी कि 11 इंटू 7 आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या कि आपको बस सिंपली ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी थीटा डिग्री का अगर ये सेक्टर बना रहा है तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका कैसे है ये भी मैंने बता दिया आपको, तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, यानी कि पी ए हमारा टेंजेंट है पी से, विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ तो दिख ही रहा है। एंगल पी ओ भी आपको दे रखा है 110 डिग्री।
देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ विल बी। ठीक है, एंगल पी ओ बी आपका 110 डिग्री दे रखा है। देखिए इसमें आई एंगल पी ओ बी आपका दे रखा है 110 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल ए पी ओ क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल आपका क्या होगा। हो गया क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सेंटर है, सेंटर से हम लोग टेंजेंट पे कभी भी मिलाते हैं तो ये आपका 90 डिग्री बनाता है, और ये इन दोनों एंगल का यही एक्सटर्नल एंगल है क्या। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या हो जाता है आपका, ऑपोजिट जो दो होता है उसका सम। अगर ये आपका 110 है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 110 माइनस 90, यानी कि 20 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना इसमें क्या किया है, आपका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट दो इंटीरियर का सम होता है, और ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है, यानी कि आपका 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि इन द राइट ट्रायंगल शोन इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा इसमें बताना है, बताइए। इस फिगर में आपको कॉसेक थीटा बताना है। तो कॉसेक थीटा आपका होता कितना है, ये होता है आपका h/p। ठीक, तो अगर इसमें आप देखें तो ये आपका 13 है, ये आपका 5 है, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये आपका हो जाएगा 12, क्योंकि 13 12 और 5 का ये हो जाता है ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक, तो आप इसमें एक बात बताइए, ये आपका अगर 90 डिग्री है यानी कि इसके सामने हाइपोटेनस, अगर ये आपका थीटा है यानी कि इसके सामने परपेंडिकुलर, तो इसका तो हमको ज़रूरत भी नहीं था। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हमको चाहिए, यानी कि 13/5 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या कि इसमें ये थीटा है, तो कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये वाला जो है यही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर ये मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल है, ये आपका यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाँ इसके सामने तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, लेकिन इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक, मेनली आपको थीटा पे फोकस करना होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ट्रायंगल पीडीसी इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर एबीसीडी, यानी कि एक हमारा ट्रायंगल है पीडीसी जिसको हम लोग एक एबीसीडी स्क्वायर के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, वेयर साइड 24। ठीक है, एबीसीडी का साइड जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है, वेयर पी लाइज ऑन ए बी, यानी कि पी जो है वो ए बी पे लाई करता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपको बताना है। चलिए आप लोग देखिए इसको, तो मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है, और ट्रायंगल हमारा क्या है पीडीसी, यानी कि डीसी तो हमारा है, पी जो है ये हमारा ए बी पे बोल रहा है, यानी कि ये हमारा हो गया ट्रायंगल हमारा पीडीसी। ठीक, तो आपको इसी का एरिया बताना है जब इसका साइड लेंथ जो है ये 24 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात बताइए, डीसी तो हमारा कितना हो गया 24, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो हमारा 24 मिला हुआ है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, कहीं से भी आप इसका हाइट देंगे तो हाइट क्या होता है साइड का, और इसका जो टिप होता है इसके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो लेंथ आता है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्यों आया, क्योंकि इसका ये जो लेंथ है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये आपका कितना है 24 सेंटीमीटर। तो इंटू हाइट आपका हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे 12 बार में जाएगा, 24 इंटू 12 यानी कि 24 इंटू 10 240, और 48 यानी कि 288 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना क्या कि इसमें बेस तो आपको पता ही है 24, हाइट आपका 24 पता चल गया, आप सिंपली ट्रायंगल के एरिया का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ सर्कल कॉर्ड्स पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर। ठीक है, हमारा पी क्यू और टी एस जो है इसको हम लोग आगे बढ़ा करके आर पे मिला रहे हैं। आर क्यू का लेंथ आपका है 14.4, पी क्यू का लेंथ है आपका 11.2, एस आर का है 12.8। तो आपको बताना है कि कॉर्ड टी एस का लेंथ क्या होगा। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए।
हो गया क्या? देखिए ये आपका सर्कल है, इसका आपका दो कॉर्ड को बाहर जाके मिला दिया जा रहा है। दो कॉर्ड है क्या आपका? ये आपका है पी क्यू और ये आपका है टी एस, और ये दोनों मिल कहाँ रहा है? तो ये दोनों मिल रहा है पॉइंट आर पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ कुछ दिया हमारा, आर क्यू का लेंथ हमारा 14.4, तो ये हमारा हो गया 14.4। इसके बाद हमारा दे रखा है पी क्यू जो है वो 11.2 है, ये 11.2 है। एस आर हमारा है 12.8 है। तो आपको टी एस का लेंथ क्या होगा ये बताना है। तो आपको सिंपली इसमें लगा देना था वो वाला फॉर्मूला, छोटा वाला इंटू बड़ा वाला, नीचे में भी छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14.4 इंटू इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 14.4 यानी कि 25.6 इज इक्वल टू 12.8 इंटू 12.8 प्लस एक्स। ठीक है, 12.8 से ये चला जाएगा आपका दो बार में, तो 12.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28.8। तो एक्स आपका हो जाएगा 0.8 से 0.8 चला जाएगा, 28 से 12 जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे किए हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि हाँ जो छोटा वाला होता है और बड़े वाले का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों का इक्वल हो जाता है इन दोनों का। ठीक, आप सिंपली लगाएं, इसमें आपका आ गया आंसर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि अरेंज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि हमको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, इन द ट्रायंगल वेयर साइड्स आर ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होगा एंगल इसका। ठीक है, हो गया क्या? बहुत आसान क्वेश्चन, अभी तक हो जाना चाहिए। देखिए जिसको नहीं समझ में आया आप एक एग्जांपल देखिए पहले। एक हमारा ये ट्रायंगल है, एक हमारा ये ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए आप अगर इसमें देखें तो ये आपका साइड सबसे छोटा है, तो क्या आपको दिख रहा है ये एंगल सबसे छोटा बन रहा है। सो अगर ये साइड बढ़ा है तो ये हमारा एंगल भी बढ़ रहा है, ये हमारा साइड और ज़्यादा बढ़ गया तो इसके बीच का ये एंगल भी बढ़ रहा है। यानी कि साइड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके बीच का एंगल बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये 180 डिग्री हो जाता है, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं रहता है। लेकिन आपका जैसे जैसे साइड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका एंगल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे हम लोग बता सकते हैं कि जितना बड़ा साइड उतना बड़ा एंगल। ठीक, चलिए तो यही लगा देते हैं हम लोग इसमें। तो ये हमारा है ट्रायंगल ए बी सी, हमको दे रखा क्या ए बी इज इक्वल टू 7, ए सी इज इक्वल टू 8 और बी सी इज इक्वल टू 9। तो हमारा सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 9 है, यानी कि 9 के सामने हमारा सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ए, इससे छोटा हमारा 8, 8 के सामने हमारा क्या है बी, यानी कि ए के बाद हमारा आएगा बी। सबसे छोटा हमारा 7, तो 7 के सामने हमारा क्या है सी, तो इसलिए हमारा सबसे छोटा सी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये देखने का हुआ। नहीं तो अगर आप इसको मुंह पे बनाना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है ए बी इज इक्वल टू 7, बचा क्या आपका सी, तो यानी कि आपका सी के लिए हो जाएगा 7, ए सी इज इक्वल टू 8 यानी कि बी के लिए आपका 8 और बी सी इज इक्वल टू 9 यानी कि ए के लिए 9, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या हुआ यहाँ से भी ए बी और फिर सी, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 यहाँ से भी आपका आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है आपको सिंपली आप ट्रायंगल बना करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि पी ए क्यू आपका टेंजेंट है एक सर्कल, उसका सेंटर है ओ, एट पॉइंट ए ऑन इट। ठीक है, आपका पॉइंट ए पे वो टेंजेंट मिल रहा है सर्कल से। ए बी इज अ कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री, आपका बी ए क्यू का वैल्यू दे रखा है एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स जो है आपका 90 से छोटा है। सी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई डिग्री, एक सी बी आपका है वाई डिग्री, ए बी आपका दे रखा है 32 डिग्री। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, एक्स प्लस वाई, यानी कि ये आपका एक्स है ये आपका वाई है, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपको बताना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, शायद 3rd या 4th क्वेश्चन था वो।
हो गया क्या? देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पी ए क्यू हमारा टेंजेंट हो गया, बी इसका यहाँ पे मिल रहा है, तो बी ए क्यू जो है हमारा बी ए क्यू इज इक्वल टू एक्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्स बी ए क्यू हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी कि बी यहाँ हम लोग नहीं ले सकते, बी को हम लोग को इधर लेना होगा क्योंकि 90 से हमको छोटा बनाना है। फिर आपका बोला है कि सी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी, सी इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी, ठीक है, ये मेजर आर्क ए बी पे हमारा सी कोई पॉइंट है सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू वाई डिग्री, यानी कि चलिए ये हमारा सी हो गया, ये ए सी बी हमारा हो गया वाई डिग्री। चलिए तो हम लोग इसका दे देते हैं, ये हमारा क्यू ए बी ए क्यू जो है हमारा एक्स डिग्री, ए सी बी हमारा है वाई डिग्री। इसके बाद ए बी ओ हमारा दे रखा है ए बी ओ, यानी कि ये आपका दे रखा है 32 डिग्री, ठीक है, हमारा 32 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, याद है आपको, कि जब ये डायमीटर होता है तो ये दोनों जो होता है ये आपका इक्वल हो जाता है, फिर ये दोनों जो है ये आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है, याद है ना, मैंने बताया था ऐसे करके, जब मैंने बताया था एक ट्रायंगल बना करके, तो बताया था कि ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो यही तो आपको यहाँ पे लग रहा है, तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से आपको पता चल गया क्योंकि y और x ये हो गया। और यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये 32 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे आपका जब ये दोनों यहाँ पे मिल रहा था तो उस टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि जब डायमीटर से आपका दोनों जो मिलाते हैं आप सरकमफेरेंस पे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 90, ये 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 32, यानी कि ये आपका हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये आपका 58 डिग्री, ये भी आपका 58 डिग्री। तो x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, आपको x प्लस वाई बताना है। तो 58 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 116 डिग्री। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ ये? देखिए इसको एक बार और देखिए, ये आपका सर्कल दे रखा है, इस पे आपको एक टेंजेंट बनाना था पी ए क्यू जो आपका ए पे मिल रहा था। इसके बाद आपका बोल है कि ए बी एक कॉर्ड है सच दैट बी ए क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री और एक्स हमारा लेस देन 90 है, इसलिए हम लोग बी यहाँ नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ लेते तो ये आपका ग्रेटर देन 90 हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बी को इधर लेना होगा, तभी तो ये हमारा एक्स लेस देन 90 होगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया। उसके बाद बोला है कि ये जो ए बी मेजर आर्क है इस पर हमारा एक सी पॉइंट है और ए हमारा ओ हमारा वो सेंटर है, तो इसलिए हम लोग को ये डायमीटर हम लोग को बना देना है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। चलिए तो इसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके बाद आपका क्या दे रखा है, सॉरी इसके बाद भी हमको दे रखा है एंगल बी जो है ये 32 डिग्री है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। तो आपको मैंने बताया था कि कहीं भी एक सर्कल के अंदर जब ऐसे डायमीटर पर से मिलाते हैं हम लोग, तो अगर ये थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा हो जाता है, अगर ये अल्फा होता है तो ये भी आपका अल्फा हो जाता है, यानी कि एक्स और वाई क्या हो जाएगा, हमारा एक्स और वाई बराबर हो जाएगा। और यहाँ अगर 32 है तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है तो 180 फॉर्म करेगा। तो ये 90 ये 32 यानी कि ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो बस आपका 58 इंटू 2 करते आपका 116 डिग्री आ जाता। आई होप अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इन द ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी 72 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी क्या होगा ये आपको बताना है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, एंगल ए बी सी आपका दे रखा है 72 डिग्री, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा 72 डिग्री। तो आपको बी ए सी एंगल बताना है, तो ये आपका बी ए सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 144, यानी कि आपका हो जाएगा 6, 36। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझाने का तो ज़रूरत है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो ना आपको, तो इसको आप लोग फिर से दोबारा एक बार देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि कैसे वो हो रहा है। सो तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चलिए, थैंक यू।